वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी क्लास विद प्रशांत राज। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक चैप्टर, द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, इसको पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो जब 18th सेंचुरी जब चल रहा था तब 31 एलिमेंट्स फाउंड किए गए थे। ठीक है, और 1863 में 63 एलिमेंट्स हो गए। तो एलिमेंट्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, तो एक एक एलिमेंट्स के का हर एक अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़ना तो पॉसिबल था नहीं। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि चलो हम इन सबको जिनका सेम प्रॉपर्टी है और सिमिलर प्रॉपर्टी है, ये सबको हम एक साथ कर देते हैं। जैसे हम लोग क्लास में कि ये लोग ऐसे अच्छे बच्चे हैं, ये लोग पढ़ने वाले, ये लोग मस्ती वाले हैं, हम लोग ग्रुप कर देते हैं। उसी तरह से ग्रुप कर दिए थे एलिमेंट्स को साइंटिस्ट ने। तो सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने ग्रुप किया था? तो उनका नाम था डोबेर्नियर ट्राइट्स। ठीक है, डोबेर्नियर ट्राइट्स। ठीक है, डोबेर्नियर ट्राइट्स पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रुप किया था एलिमेंट्स को थ्री ग्रुप्स। ट्राइट्स है, इन्होंने अपने नाम पर ही किया था थ्री ग्रुप्स, थ्री एलिमेंट्स को ग्रुप कर करके। और इनके ज़माने में कुल 31 प्लस एलिमेंट्स थे। ठीक है ना, तो इन्होंने थ्री ग्रुप्स करके ही किया था, एलिमेंट्स को ग्रुपिंग किया था। ठीक है, तो वो इनका लॉ था। क्या इनका लॉ था, आइए हम देखते हैं। व्हेन एलिमेंट्स are arranged in increasing order to their atomic masses। ये लॉक कीजिए, ये जरूरी होना चाहिए कि एलिमेंट्स को अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किसके द्वारा? उनके किसके बेसिस के द्वारा? उनके एटॉमिक वेट के बेसिस पर। ठीक है, इन ग्रुप ऑफ 3, या इसको हम ट्रैक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, देन द अर्थमेटिकली mean of first and third elements is found approximately equal to the mass of atom। ओके, तो इनका ये लॉ था, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू देयर एटॉमिक मासेस in group of 3 triads, then the arithmetically mean of first and third elements is found approximately equal to the mass of atom। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास पर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया। सबसे छोटा एटॉमिक मास, फिर उससे बड़ा करके उन्होंने किया और बताया कि उनका फर्स्ट जो एलिमेंट है उस और थर्ड जो एलिमेंट है वो दोनों का सम है, सो उनके बीच वाले एलिमेंट्स के बराबर आएंगे। ठीक है, तो हम जैसे हम भी आपको बताते हैं कि कैसे उन्होंने एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाइए। तो उनका लॉ था, अगर आपको लिखना होगा तो आप पीछे करके लिख सकते हैं, या आपको ये NCERT बुक्स में भी है,
टेक्स्ट बुक्स में भी दिया गया है ये, और ये अगर नहीं तो इसमें से भी स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, ठीक है, बैक करके या पॉज करके। उसके बाद इसमें क्या था कि जैसे ए 3 एलिमेंट्स है, ठीक है, ए बी सी 3 एलिमेंट्स है। एटॉमिक मास ऑफ ए इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ बी इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ क्या, ए प्लस सी बाई 2, ठीक है। ये इनका था कि जो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का जो मीन होगा वो बीच वाले के इक्वल होगा। इन्होंने एक एग्जांपल दे के इसको प्रूफ भी किया था। कौन सा एग्जांपल, जैसे एक था लिथियम, सोडियम और क्या पोटाशियम। इसका एटॉमिक मास कितना होता है 7, ठीक है, और इसका 23, इसका 39। अब इससे हम करके देखते हैं, तो देखिए 7 + 39/2 46/2 कितना हुआ 23 याद आया था। तो इन्होंने ये किया कि जो हाँ ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ग्रुप करके पहली बार एटॉमिक मास पर इन्होंने किया कि हाँ ये ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, इनका फेलियर भी कुछ था। इनका सक्सेस था कि ये पहले साइंटिस्ट थे जो एटॉमिक मास के बेसिक पे एलिमेंट्स को 3-3 कर पाए, 3-3 ग्रुप्स में बांट पाए। लेकिन इनका फेलियर क्या था कि इन्होंने सब एलिमेंट्स को नहीं बांट पाए, कुछ एलिमेंट्स बच गए थे। तो हम इनका फेलियर जानते हैं। देखिए इनका फेलियर क्या है। इतने बड़े साइंटिस्ट के बारे में फेलियर बोलना तो अच्छी बात नहीं है, तो हम डिमेरिट्स बोल सकते हैं, ठीक है ना, डिमेरिट्स हम लोग बोल सकते हैं। देखिए फेलियर बताएंगे हम लोग। फेलियर ऑफ डोबेरियन ट्राइड्स, ठीक है। तो इनका फर्स्ट क्या था फेलियर, इनका फर्स्ट फेलियर था क्या, ऑल द known elements on the known elements could not be fixed in tribes, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स थे उनको 3-3 ग्रुप में ये नहीं बांट सके, ठीक है। 3-3 ग्रुप्स में किसी को जितने भी एलिमेंट्स थे उनको ये बांट नहीं सके, कुछ ही को बांट सके, ठीक है। और दूसरा क्या फेलियर था, दूसरा कहाँ था फेलियर का, क्या, इन द सेम ग्रुप लॉ was not obeyed। सेम ग्रुप पर लॉ ओबे नहीं हो पाया, ठीक है ना। सेम ग्रुप पर वो जो लॉ था लागू नहीं हो पाया। कैसे, तो देखिए इसका हम एग्जांपल जैसे हम आपको बताते हैं सेकेंड का। सेकेंड का मैं आपको बताता हूँ लॉ, सॉरी एग्जांपल। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके बाद है Cl और ब्रोमीन, ठीक है। इनका एटॉमिक मास क्या होता है 19, इनका 35.5 और इसका 80। अब हम इसका देखेंगे तो हमारा इतना आना चाहिए, दोनों का एवरेज 90 + 80/2 = 99/2,
49.5। ओके, तो यहाँ तो 39.5 और यहाँ 49.5, इनमें बहुत डिफरेंस था ये दोनों के बीच। इसी के कारण इनका फेलियर हो गया, ये फेल कर गया इनका सो